हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कीर्ति। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कीर्ति मैम में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से विभिन्न तरह के आंदोलन, उनके उद्देश्य, सिद्धांत और क्यों किए गए वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नवजागरण काल के कुछ समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो नवजागरण काल के जो समाज सुधारक थे उनके नाम लिखिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से समाज सुधारक थे हमारे नवजागरण काल के। पहला है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। महादेवी गोविंद रानाडे, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान, विज्ञान समिति की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी, पारसी सुधार आंदोलन की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। पंडिता रमाबाई सरस्वती, शारदा सदन की स्थापना की थी। तो ये थे हमारे मेन समाज सुधारक, जिन्होंने विभिन्न तरह के समाज की स्थापना कर समाज को सुधारने की भरपूर कोशिश की। कौन कौन थे फिर से देखते हैं। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, सर सैयद अहमद खान विज्ञान समिति, दादा भाई नौरोजी पारसी सुधार आंदोलन, ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, पंडिता रमाबाई सरस्वती शारदा सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की। चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो किन्होंने की? राजा राम मोहन राय ने की। कब की? 20 अगस्त 1828 को की। कहाँ की? कोलकाता में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष व किसके द्वारा की गई। किसकी स्थापना? प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1867 में मुंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से, इन्होंने सहयोग दिया था। किन्होंने? केशव चंद्र सेन ने। किसको सहयोग दिया था? आत्माराम पांडुरंग को। इन्होंने ही क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो किसने स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी? 1867 में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। और किसके सहयोग से की थी? केशव चंद्र सेन के सहयोग से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए देखते हैं आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्य समाज हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। जो प्राचीन धर्म था, वैदिक धर्म था, उसकी शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना ही क्या था? आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की। ओके, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। कब की? 1897 में की, और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं क्या उद्देश्य थे। रामकृष्ण मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्न है। फर्स्ट, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, यानी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। सेकंड, मानव मात्र के कल्याण हेतु कार्य करना, ऐसे ही कार्य करना जो मानव के लिए कल्याणकारी हो। नेक्स्ट, मिशन के लिए योग्य, चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ सन्यासी तैयार करना। नेक्स्ट, आध्यात्मिकवाद, वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार करना। शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों की स्थापना करना। अकाल, बाढ़, महामारी, भूचाल, ये सब दैवीय प्रकोप आते हैं, इसमें जो लोग पीड़ित हो जाते हैं तो उन पीड़ितों की सहायता करना। गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं का देश और विदेश में प्रचार करना। उनके गुरु जो शिक्षाएं देते थे उनका देश विदेश में प्रचार करना ही क्या था? इस समाज का, इस मिशन का मेन उद्देश्य था। कौन सा? रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट है, मुस्लिम सुधार फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की?
तो कौन सा है आंदोलन? मुस्लिम सुधार फराजी आंदोलन। तो मुस्लिम सुधार फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी। किसने की थी? हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? ब्रह्म समाज के सिद्धांत निम्न थे। ईश्वर एक है, निराकार है और सर्वव्यापी है। ईश्वर की पूजा के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांड और आडंबरों की, फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये बड़ों नहीं, यहाँ पे आडंबरों होगा। आडंबरों की आवश्यकता नहीं होती है। तो पूजा के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? मूर्ति पूजा, कर्मकांड और आडंबरों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, ईश्वर की पूजा का अधिकार सभी को है। सच्चे हृदय से उसकी प्रार्थना करने से वह प्रसन्न हो जाता है। आत्मा अजर है, अमर है और शरीर कैसा है? नश्वरवान। ईश्वर कर्मानुसार मनुष्य को फल देता है। मानव को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए जिससे उसे क्या मिल सकेगा? मोक्ष मिल सकेगा। ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास करता है। जातिवाद छुआछूत का विरोधी है। नेक्स्ट, मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीमती एनी बेसेंट मुख्यतः कहाँ की निवासी थी? श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? चलिए आंसर देखते हैं इसका। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को एमिली मॉरिस और विलियम वुड के घर लंदन यूके में हुआ। तो कहाँ की मूलतः निवासी थी? लंदन यूके। उनकी मृत्यु 20 सितंबर 1933 को मद्रास भारत में हुई थी। तो उनका जन्म हुआ था यूके के लंदन में और उनकी मृत्यु हुई थी भारत के मद्रास में। तो मूलतः निवासी कहाँ थी? वो लंदन की निवासी थी और उनकी मृत्यु हुई थी भारत के मद्रास में। वो थी कौन? वो प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक थी, महिला अधिकारों की समर्थक थी, थियोसोफिस्ट थी, लेखक थी, वक्ता थी, आयरिश महिला थी और भारत की आज़ादी की समर्थक थी। तो ये थी कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। ओके। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की किसने की थी? बताइए, किसने थियोसोफिकल सोसाइटी को किसने स्थापित किया था? अभी आपने पढ़ा था थियोसोफिकल सोसाइटी को स्थापित किया था अभी आपने एनी बेसेंट ने। ठीक है। अभी इसके ऊपर भी आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। थियोसोफिकल सोसाइटी को किसने स्थापित किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो चलिए क्या इसके मुख्य उद्देश्य पढ़ते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला, इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध कार्य करके सभी धर्मों का एकीकरण करना। ठीक है, सभी धर्मों को क्या करना? एकीकरण करना। नेक्स्ट, इस संस्था ने हिंदू और बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ माना। इनके लिए हिंदू और बौद्ध धर्म क्या थे? श्रेष्ठ थे। यह कर्मकांड के ऊपर विश्वास नहीं करता था किंतु पुनर्जन्म में क्या करते थे? विश्वास करती थी। यह मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत कर्मों को महत्व देती थी। व्यक्ति कर्म जैसे होंगे वैसे उनको मोक्ष मिलेगा, अच्छे नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। यह जाति प्रथा, सामाजिक अंधविश्वासों, प्रथाओं का विरोध करती थी। इस संस्था ने क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज का योगदान बताइए। क्वेश्चन क्या है? आर्य समाज का योगदान बताइए। आर्य समाज की स्थापना की थी महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको इग्नोर करिएगा। ये लिखा हुआ है 1875। ओके। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को की, मुंबई में की। इसका लक्ष्य भारत की खोई गौरवशाली परंपराओं का पुनः स्थापन करना था। देशवासियों में राष्ट्रीय संस्कृति, धर्म, भाषा के प्रति श्रद्धा आस्था उत्पन्न करना था। जातीय भेदभाव की समाप्ति थी और जाति भेद निवारक संघ की स्थापना थी। जो जाति भेद करते थे तो उसको निवारक करने के लिए जो संघ की स्थापना की गई थी। शुद्धि आंदोलन द्वारा धर्मावलंबियों के लिए हिंदू धर्म के
द्वार खोल दिए गए थे। विधवा पुनर्विवाह को बल दिया गया था। सती प्रथा आदि के विरोध के लिए जनमत कराया गया। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया गया तथा हिंदू धर्म में उनकी आस्था को दृढ़ करना आदि आर्य समाज का क्या था? प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? तो चलिए देखते हैं आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। ईश्वर एक है, निराकार है, अमर है, अनंत है, सर्वव्यापक सृष्टिकर्ता है, हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। दूसरा, सत्य और ज्ञान का आदि मूल परमेश्वर है। नेक्स्ट, सत्य और असत्य का विचार करना चाहिए, हमें पता करना चाहिए क्या सत्य है क्या असत्य है। सत्य को ग्रहण करना चाहिए, असत्य को त्याग देना चाहिए। अविद्या का नाश करना चाहिए और विद्या में वृद्धि करनी चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार उचित व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक उन्नति करनी चाहिए। मनुष्य को सामाजिक एवं सर्वहितकारी नियम पालन करने में व्यस्त रहना चाहिए। ऐसे नियम का पालन करना चाहिए जो सभी के लिए हितकारी हों। व्यक्ति को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए बल्कि सभी की उन्नति का प्रयास करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य। आशा करिए आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिल सके वीडियोस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो उत्तर है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्रन के सहयोग से मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की। किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की। इसका मुख्य उद्देश्य था स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना, जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना तथा लड़के व लड़कियों दोनों की विवाह की आयु में वृद्धि करना। ठीक है, कि उनकी जो विवाह की आयु है उसमें थोड़ी वृद्धि की जाए, ये था मुख्य उद्देश्य प्रार्थना समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन द्वारा समाज सुधार व धर्म क्षेत्र में किए गए कार्यों को बताइए। तो आंसर है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पता है आपको, अपने गुरु के नाम पे की थी, रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को देश विदेश में प्रचार किया, समाज निर्माण का कार्य किया, दलित और पीड़ितों की सहायता की। उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। विवेकानंद विश्व में आध्यात्मिकवाद और वेदांत के सिद्धांत का प्रचार किया। ठीक है, उन्होंने मानव मात्र की सेवा को ही मुक्ति का मार्ग बताया। ये सब हम लोग समाज सुधार में क्या कार्य किए गए सब पढ़ रहे हैं। रामकृष्ण मिशन ने अपने निस्वार्थ सेवा कार्यों से विश्व में भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठित किया। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में क्या किया? भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठित किया। तो ये था रामकृष्ण मिशन द्वारा समाज सुधार व धर्म क्षेत्र में किए गए कार्य। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने आज पढ़े हैं विभिन्न तरह के समाज सुधारकों ने क्या क्या कार्य किए हमारे राष्ट्र, हमारे देश के लिए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं देख सकूँ क्या नहीं आ रहा है। मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आपको किस टॉपिक के वीडियोस चाहिए तो वो टॉपिक के नाम भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन पर जल्दी से वीडियो बना दूंगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्कार, टेक केयर।